अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम मौजूद हैं राजोवाल में हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्म पे और हमारे साथ मौजूद हैं इस कैटल फार्म के सीईओ जनाब इनाम अंसारी साहब। हम उनसे पूछेंगे कि माशाल्लाह उनके पास 100 से ज़्यादा जानवर यहाँ पे मौजूद हैं। तो अभी जो जानवर वो कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं गोश्त के पर्पज़ से, तो अभी हम उनसे पूछेंगे कि ये इनकी खुराक और इनकी हिफाजती तदाबीर जो है इनको बीमारियों से बचाने के लिए क्या अमली इक़दाम करते हैं। तो इनाम साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें टाइम दिया हमारे साथ गुफ्तगू के लिए। जी। आप फरमाइएगा कि ये जो गोश्त के मकसद के लिए जो जानवर आपने पाल रखे हैं माशाल्लाह कितनी तादाद में हैं और कब से आप इस सनत से वाबस्ता? देखें जी, मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं मैं बछड़ा फार्मिंग का काम कर रहा हूँ। फैटनिंग फार्म और साथ साथ कुर्बानी का फार्म, ये 2 अलग शोबे हैं, यानी कि गोश्त वाले जानवर और कुर्बानी वाले जानवर। इस वक्त ये जो जानवर हमें वीडियो के अंदर नज़र आ रहे हैं ये कुर्बानी के पर्पज़ से हमने रखे हुए हैं और इनको ख़रीदे हुए किसी को 6 महीने हो गए हैं, किसी को 2 महीने हो गए हैं, किसी को बल्कि कुछ जानवर इनमें हैं, बड़े जानवर जो हैं उनको 10 दिन हुए हैं। तो जो दूसरी साइड पे खड़े हैं, चूँकि कैमरा उस साइड पे नहीं है, वैसे भी थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, वो फैटनिंग के लिए हमने रखे हुए हैं जानवर, जो गोश्त के लिए रखे हुए हैं। तो ये 2 कैटेगरी के हमने जानवर रखे हुए हैं। इनकी जो खुराक है वो अलहदा है और फैटनिंग वाले जो जानवर हैं उनकी खुराक अलहदा है। आप फरमाइएगा कि इनकी अगर मार्केट वैल्यू देखी जाए तो ये जो जानवर हमारे सामने कुर्बानी के लिए खड़े हैं इनकी क्या वैल्यू है, मार्केट वैल्यू या कीमत के एतबार से आप कुछ बताएंगे हमारे नाज़रीन? जी ज़रूर। देखें जी, मेरे पास तकरीबन 100 जानवर खड़ा हुआ है। 100 जानवर की जो प्राइस है वो आप ऐसे ही समझ लें 1,20,000 से लेकर 10 लाख तक मेरे पास बछड़ा खड़ा हुआ है। ये जो लाइन में बछड़े खड़े हुए हैं ये बड़े बछड़े हैं, इनमें 10 लाख वाला बछड़ा भी है, इनमें 5 लाख वाला बछड़ा भी है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बछड़े हैं। हमारे पास जो नस्ल है वो साहिवाल है, प्योर साहिवाल है। उसके अलावा हमारे पास नुकरा ब्राउन खड़ा है जानवर। उसके अलावा हमारे पास जो है ब्राह्मण भी बछड़े खड़े हुए हैं, तो अबलग बछड़ा भी खड़ा हुआ है। तो ये जो बछड़े हैं, जो कुर्बानी वाले बछड़े हैं, वो तकरीबन हमारे पास कोई 25 से 30 जानवर हैं जिनकी रेंज जो है वो 3 लाख से लेकर 10 लाख तक है। बाकी जो जानवर हैं उनकी जो रेंज है वो 1,20,000 से लेकर 3 लाख तक है। माशाल्लाह बछड़ों की सेहत देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि आप इनकी बड़ी आजकल खिदमत कर रहे हैं। आप बताएंगे कि इनकी जो खुराक है उस पर आप कैसे तवज्जो देते हैं और इनको कौन सी खुराक जो है वो? देखें जी, ये कुर्बानी वाले जानवर हैं, कुर्बानी का तकरीबन 2 महीने रह गए हैं। अगर इनकी अभी केयर नहीं की जाएगी, इनको अभी अच्छी खुराक नहीं दी जाएगी तो ये तैयार नहीं होंगे। इनकी जो खुराक है, ये जो बछड़े मेरे पास खड़े हैं ये 20 मन वाले बछड़े हैं। इनकी जो खुराक हम मैनेज कर रहे हैं, जो खुराक दे रहे हैं वो उसमें यह है कि हम इनको फ़र्स्ट टाइम दे रहे हैं 25 kg आलू एक बछड़े को, और सेकंड टाइम में हम इनको 2 kg यानी कि शाम को टुक्कर खुशक रोटी जिसको कहते हैं और 2 kg वंडा साथ तोड़ी में मिक्स करके गतावा करके, जो फार्मिंग करते हैं भाई वो जानते हैं गतावा किसको कहते हैं, हल्का पानी लगा के तोड़ी के अंदर टुक्कर और खुश्क रोटी और जो चोकर है उसको मिक्स करके वो खिलाते हैं। तो ये तकरीबन 4 किलो इनकी ये खुराक आ जाती है, 2 किलो खुशक रोटी और 2 किलो वंडा। उसके अलावा 25 kg आलू और 3 kg तूड़ी ये खा जाते हैं। अभी मैं देख रहा था आपका स्टाफ जो है वो कोई ऑयल नुमा तेल नुमा कोई चीज़ थी, ये क्या चीज़ मतलब आप दे रहे हैं? कुर्बानी का चूँकि टाइम नज़दीक है, इनके जिस्म पे, इनकी जिल्द पे शाइनिंग लाने के लिए, चमक लाने के लिए, ताकि जानवर की जो खूबसूरती है वो उसमें इजाफा हो, उसके लिए हम सरसों का तेल देते हैं। फी जानवर को रोज़ाना की बुनियाद पर हम 1 पाव सरसों का तेल दे रहे हैं और एक जानवर को तकरीबन हम 5 से 6 kg ऑयल देंगे, जिससे जानवर की जो फिटनेस है, जानवर का जो जिस्म है वो भी फ्लावट करेगा, जानवर मोटा भी होगा, खुशहाल भी होगा और जानवर की जो स्किन है वो भी चमकदार होगी और जानवर की खूबसूरती में बेपनाह इजाफा होगा। इनाम लाई बताइएगा कि जहाँ पे जानवरों की तादाद ज़्यादा होती है वहाँ पे बीमारी का आ जाना कोई मौजज़ा नहीं है, मतलब आ जाती है, तो जानवरों को बीमारियों से बचाने के लिए आपके पास जो हिफाजती तदाबीर हैं उस पर थोड़ी सी हमारे नाजरीन को बताएं। देखें जी, फार्मिंग के अंदर सबसे जो मेन चीज़ मैं समझता हूँ ना, सबसे जो बड़ी गलती है बल्कि फार्मर जो करते हैं, जो नए बंदे करते हैं, वो इनकी एहतियाती तदाबीर नहीं करते। ये फार्म पे आप 100 बछड़ा खड़ा कर देते हैं, इनकी कोई आप क्या लें वैक्सीनेशन नहीं करते जानवरों की बीमारियों की, तो आपका जो फार्म होता है वो तकरीबन 24 घंटे रिस्क पे होता है
ये जानवर इसकी जो सांस है वो 24 घंटे रिस्क पे है। वैसे तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को कहा है कि आप एहतियाती तदाबीर का जो है उनका ख्याल रखें। तो उसके लिए हम इनकी 3-4 किस्म की वैक्सीनेशन होती है, मेडिकली ट्रीटमेंट होती है, वो करते हैं, जिसमें सरफरेस गलगोटू FMD की वैक्सीन होती है, उसके अलावा गलगोटू की वैक्सीन होती है, उसके अलावा खाल की बीमारियों की वैक्सीन होती है, चिचड़ों के लिए और खाल की जो बीमारियाँ उसके लिए वैक्सीनेशन होती है। उसकी जो मेडिकल वैक्सीन है उसको कहते हैं आइवोमैक। वो सरकारी भी आप करवा सकते हैं, गैर सरकारी अपनी जेब से भी करवा सकते हैं। उसके अलावा FMD की जो बीमारी है वो बहुत ही सख्त बीमारी होती है, उसके अंदर जानवर की डेथ नहीं होती, सिर्फ डेथ नहीं होती, बाकी जानवर ज़ीरो हो जाता है। तो अगर एक जानवर को, आपका 100 जानवर खड़ा है, एक जानवर पे अटैक हो जाता है FMD का, तो वो पूरे का पूरा फार्म तबाह कर देती है। इसलिए जो भाई भी इस फील्ड में आना चाहें, इनकी जो मेडिकली ट्रीटमेंट है, मुँह खुर की वैक्सीन है, उसका सबसे ज़रूरी ज़्यादा जो है वो ख्याल रखा जाए। उसके अलावा जो है गलगोटू की वैक्सीन, उसका भी ख्याल रखा जाए। खाल की जो बीमारियाँ उनका भी ख्याल रखा जाए। ये तकरीबन एक जानवर का जो ख़र्चा होता है 1000 रुपये होता है। तो 1000 रुपये अगर आप बचाने के चक्कर में अपने 10 लाख का जानवर ज़ाया कर लें, जब 5 लाख का या 1 लाख का, जितने का किसी के पास है, तो मैं नहीं समझता ये अक्लमंदी है। जानवरों का मेडिकली ख्याल रखने के लिए इनकी सेहत के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या डॉक्टर यहाँ पे रेगुलर विजिट करते हैं या आप खुद एक्सपर्ट हैं, मतलब इनके लुक आफ्टर के लिए? देखें जी, हमारे फार्म से तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पर हमारे राजोवाल का सरकारी जो हॉस्पिटल है वेटरनरी का, वो मौजूद है। तो रोज़ाना की बुनियाद पर डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती। अगर इनको कोई हल्का फुल्का मसला हो, मुझे 3 साल हो गए, मैंने 3 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काम किया है आम फार्मर की निस्बत, क्योंकि मेरा जो काम आप यूँ ही समझ लें सोशल मीडिया पे और पूरे पाकिस्तान में है। तो थोड़ा बहुत मसला हो तो मैं खुद ही देख लेता हूँ, अगर कोई मसला ज़्यादा हो तो फिर डॉक्टर को ईज़िली हम बुला लेते हैं। आप मुझे बताएंगे, मैं आपकी वसातत से ये बात पूछना चाहूँगा कि नाजरीन जानना चाहेंगे कि ये जो कैटल फार्म है, बछड़ा कैटल फार्म, इसमें मुझे बताइएगा क्या नशेब व फ़राज़ है और इसकी जमा तफरी क्या है कि नए लोग जो ये कारोबार करना चाहते हों, उनके दिल में ख्वाहिश हो, उनको कहाँ से स्टार्ट, मतलब मोटी मोटी 3-4 चीज़ें। जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं वो देखते हैं कि ये काम बहुत आसान है, डेरे टाइप काम है। वो बाहर बैठे होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादातर, तो वो यहाँ पर आते हैं, अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पर काम शुरू कर देते हैं, वर्कर रखते हैं और ख़ुद घर बैठ जाते हैं। कहते हैं कि शायद ये काम एक आज़ाद सा काम है, 1 घंटा इस पे टाइम दिया जाए तो ये इजीली हो सकता है। ये आज़ाद काम नहीं है, ये फुल टाइम काम है, ये पार्ट टाइम काम नहीं है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो कोताही है वो यही है कि टाइम नहीं फार्मर देता, जिस वजह से नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ ज़्यादातर फार्मर जो हैं वो इस वक्त नुकसान कर रहे हैं, उसकी मेन रीज़न यही है। बाकी अगर मेहनत की जाए, दिल लगा के काम किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये काम बहुत अच्छा है, बाबरकत काम है और प्रॉफिट वाला काम है। इनाम साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, अभी आप इनाम लाई साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, जो कैटल फार्मिंग के ऊपर बड़ा ब्रीफ नाज़रीन को बता रहे थे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।